Hello friends, you are welcome in the Bhax Pharma. In my previous video, we are going to discuss about the anti-ulcer drug. In my first video, we completed the first part of the anti-ulcer drug classification, that is the drug which reduce the excessive acid secretion. हमने ये complete कर दिया हमारे पिछले वीडियो में. तो in this video, we are going to discuss about the remaining portion of the anti-ulcer drug classification, that is the antacid, ulcer protective and ulcer healing substances. This video for the you preparation for the GPAT, NIPER or any competitive examination in the pharmacy. So let's start with the antacid. What is the antacid? These are the substance which neutralize the excessive acid in the stomach. आपका अल्सर क्यों हो रहा था? Due to increase in the excessive acid into the stomach, which is the leads to the formation of the ulcer. So ये आपके antacid क्या कर रहे हैं? Which neutralize the excessive acid in the stomach. एंटासिड आपके एक्सेसिव एसिड का जो सिक्रेशन है वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. मीन्स एंटासिड्स आर द बेसिक वंस विच न्यूट्रलाइजेज द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इन द स्टमक. ओके, तो एंटासिड के आपके दो टाइप है. पहला आपका टाइप है सिस्टमिक एंटासिड एंड दूसरा आपका टाइप है नॉन सिस्टमिक एंटासिड. ओके, आगे चलते हैं. तो क्या है सिस्टमिक एंटासिड एंड नॉन सिस्टमिक एंटासिड क्या क्या है इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे. तो सिस्टमिक एंटासिड क्या है? एंटर इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. आपको नाम से ही पता चल रहा है. दिस सिस्टमिक एंटासिड एंटर इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन हैविंग द more absorption and goes into the blood and circulate throughout the body. These are not preferred because systemic alkalosis. मीन्स ये क्या है? सिस्टमिक एंटासिड जो है आपके ज़्यादा मात्रा में आपके प्रेफर नहीं करते. क्यों नहीं करते? वो हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम में घुमा फिरा के आते हैं और घुमा फिरा के आकर ये क्या कर देते हैं? हमारी बॉडी में सिस्टमिक अल्कैलोसिस करा देते. मीन्स हमारे बॉडी का जो एसिड कंटेंट है खूब ज़्यादा गिरा देते, बहुत कम कर देते. तो हमारी बॉडी में ज़्यादा अल्कली प्रेजेंट रहता है. तो उससे क्या बोलते हैं हम? सिस्टमिक अल्कैलोसिस. सो ये कौन कर रहा है सिस्टमिक अल्कैलोसिस? इट इज़ द वर्क ऑफ द सिस्टमिक एंटासिड. तो उसके एग्जाम्पल क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टमिक एंटासिड्स. ओके, आगे चलते हैं. तो व्हाट इज द नॉन सिस्टमिक एंटासिड? दे आर नॉट एंटर इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन. सिस्टमिक एंटासिड की तरह ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर नहीं होते. दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड. मीन्स ये ब्लड में भी एब्जॉर्ब नहीं होते. तो आपको क्या पता चलना चाहिए? ब्लड में तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी नहीं जा रहे, तो क्या एक्शन दे रहे? तो ये पर्टिकुलर स्पेस पे ये एक्शन दे रहे. लोकल एक्शन है इसकी. किसकी लोकल एक्शन है? नॉन सिस्टमिक एंटासिड लोकल एक्शन देते हैं और वो सिस्टमिक एल्कैलोसिस भी प्रोड्यूस नहीं करते. इसके लिए वो ज़्यादा यूज होते हैं नॉन सिस्टमिक एंटासिड. तो कौन कौन से एग्जांपल है नॉन सिस्टमिक एंटासिड? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट. दीज थ्री आर द मेन एग्जांपल ऑफ द नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स. ओके, तो आगे चलते हैं. एंटासिड्स, द एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड प्रोड्यूस कॉन्स्टिपेशन एज साइड इफेक्ट. तो आपने देखा कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ द नॉन सिस्टमिक एंटासिड, बट वन इज द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. इट प्रोड्यूसेस द कॉन्स्टिपेशन एज साइड इफेक्ट. सो आगे का आपका मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड प्रोड्यूस डायरिया एज द साइड इफेक्ट. सिंस एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम साल्ट शुड बी गिवन इन द कॉम्बिनेशन. मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड क्या कर रहे हैं? डायरिया प्रोड्यूस करे. एल्यूमिनियम कंटेनिंग कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करे. तो आप क्या क्या देते हैं? Magnesium trisilicate and aluminum hydroxide are used in the combination. After using this combination, they reduce the effect of the one another and give synergistic effect in the treatment of the ulcer. Okay, समझ में आ रहा है? तो आपका अगला ड्रग है अल्सर प्रोटेक्टिव. मीन्स आपके स्टमक को इरोजन हो गया है, वाउंड हो गया है, तो आपको क्या करने का है? स्टमक को प्रोटेक्ट भी करने का है ना. तो स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका थर्ड क्लास का ड्रग है एक, जिसका एग्जाम्पल है सुक्रालफेट. आपको याद में रखने का है सुक्रालफेट. इट इज द अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग विच प्रोटेक्ट द अल्सर्स एंड प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम अल्सर. ओके, आपका लास्ट क्लास है अल्सर हीलिंग सब्सटेंसेस. अल्सर हीलिंग ड्रग कौन सा है आपका? कार्बेनेक्सोलोन सोडियम विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा ल्यूकोराइज जिसको हम कहते हैं,
जिसकी फैमिली लेगुमिनी से, उसको मूलिथी या जेस्ट मध भी कहा जाता है। तो ल्यूकोराइस से आपका कार्बेनोक्सोलॉन सोडियम ऑब्टेन होता है और उसका फंक्शन क्या है, अल्सर को हील करता है। मीन्स आपकी जो वाउंड हो गए स्टमक के वॉल में, उसी वाउंड को हील कर देता है और आपका अल्सर जो है ट्रीट कर देता है। These Glycyrrhiza glabra also contain the saponin glycosides lignans having the wound healing property. These are the all the classification of the anti-ulcer drug. आपको पता चलना चाहिए कौन सा भी ड्रग देकर आपको कहा जाता है कि ये ड्रग किस क्लास में क्या है, इसका यूज क्या है, तो आपको ज़रूर आना चाहिए। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा है, अंटासिड्स के दो पार्ट है, अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग देखे, एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड कॉजेस कॉन्स्टिपेशन, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स कॉजेस डायरिया। तो उस दोनों का इफेक्ट अंटागोनाइज करने के लिए आप क्या देते, साइमल्टेनियसली दे देते। और लास्ट में हमने देखा अल्सर हीलिंग सब्सटेंसेस। हमारे पिछले वाले वीडियो में देखा था हमने ड्रग विच रिड्यूस द एक्सेसिव एसिड सिक्रेशन, जो ड्रग एक्सेसिव एसिड का सिक्रेशन हो रहा था वो इंक्रीज कर रहे थे। तो हमने उसमें देखा था कि हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, एंटीकोलिनर्जिक, उसमें हमने देखा कि पिरेंजेपाइन है, M1 रिसेप्टर ब्लॉकर, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, सिमेटिडिन, रैनिटिडिन, ये देखा था सब हमने। और बाद में हमने ये देखा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जो है मेफिप्रिस्टोन वाले ड्रग, ये भी हमने देखा था। सो दिस इज द ऑल अबाउट द एंटी अल्सर ड्रग एंड व्हाट इज द अल्सर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्सर। सो हमने अभी GIT सिस्टम स्टार्ट किया है, तो हम कल से स्टार्ट कर रहे ड्रग एंटी इमेटिक्स एंड एंटी इमेटिक्स ड्रग। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ join with us, connected with us and see my complete videos, and please subscribe to my channel. Thanks for watching this video.